घी और पनीर ये दोनों चीजें हर इंडियन किचन की जान होती है, लेकिन घी बनाने के नाम पर घंटों मलाई को फेंटना, बर्तन गंदा करना, फिर बचे हुए दूध को फेंक देना, ये सब किसे पसंद है? तो मैं लाई हूँ एक कमाल की 2 in 1 रेसिपी, जरूर ट्राई करें। हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी, जिसमें ना आपको मलाई फेंटनी है ना ही बर्तन खराब होंगे। आपको मिलेगा शुद्ध देसी घी और उसके बाद बचे हुए दूध से एकदम मार्केट जैसा पनीर, बिना मेहनत, बस सीधा देसी जुगाड़। इसके लिए आपको सबसे पहले मलाई को गैस पर चढ़ा देना है, इसे गर्म करना है। लेकिन आपको इसे जिस बर्तन में आपने मलाई निकाली है उसी बर्तन में गर्म करना है, एकदम ये दूध जैसा बन जाएगा। इसे दूध जैसा बनने के बाद इसे आपको 3 से 4 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर पर छोड़ देना है। और उसके बाद क्या करना है, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले यदि आपको ये कॉन्सेप्ट यूनिक लग रहा है और आपको गीत कुकिंग शॉर्ट्स का यह रेसिपी बहुत पसंद आ रही है तो एक लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें। देखिए बिल्कुल ये मिल्क जैसा हो गया है। अब इसे आप गैस से उतार दीजिए और 3 से 4 घंटे प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दीजिए। बाकी टाइम आप आपका काम कीजिए, इसके पीछे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप निकाल कर ढक कर एक साइड में रख दीजिए। और साथ ही साथ एक काम और कीजिएगा कि 1 ग्लास में आधा ग्लास से ज़्यादा थोड़ा पानी लेकर उसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ताकि हमें आगे जब रेसिपी में ज़रूरत पड़े तो आप उसका उपयोग कर लें। बस फ्री हो जाइए, अब आपका आपके घर का काम कीजिए। उसके बाद 3 घंटे बाद जब आप आएँ, इसे खोलकर देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे जम जाएगा। अब इसमें आपको जो आपने ग्लास फ्रीज़र में रखा था वो ग्लास लाकर इसमें आपको रख देना है और इसे ढककर आपको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रख देना है। अब इसे रेफ्रिजरेटर में रखकर आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं या 4 से 5 घंटे तक छोड़ दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि देखिए ग्लास बिल्कुल फँस गया है। अब इसे आपको धीरे से हल्के हाथ से निकालना है, पानी झलके नहीं, और निकाल लीजिए। लीजिए आपका मक्खन रेडी है, बिना फेंटे, बिना बर्तन खराब करे, सिर्फ़ उसी बर्तन में, जिस बर्तन में आपने मलाई रखी थी उसी बर्तन में हमने ये मक्खन बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस मक्खन को आप कढ़ाई में निकाल लीजिए। आपसे जितना मक्खन निकले आप उतना निकाल कर कढ़ाई में निकाल लीजिएगा और नीचे जो आपका मिल्क बचेगा उसमें पानी मिलाकर आप वो वाला जो ग्लास आपने निकाला था वो ग्लास वापस रखकर फ्रिज में रख दीजिए। अब फ्रिज में रखने के बाद आपने जो मक्खन निकाला है इस मक्खन से आप गैस पर कढ़ाई में चढ़ाकर इसका घी निकाल लीजिए और जो ये नीचे आपने बर्तन बचा था इसे आपने फ्रीजर में रख दिया है। जब तक आपका घी हल्का गरम होता है फिर से 2 मिनट बाद फिर निकालिए, थोड़ा-सा वाटर ऐड कीजिए और इसमें जितना मक्खन और आ रहा होगा वो भी मक्खन निकाल कर आप कढ़ाई में निकाल लीजिए। अब जैसे आप घी बनाते हैं वैसे इसे गरम कीजिए, एकदम मस्त घी बनकर आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन ये रेसिपी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि बचे हुए दूध से हमें पनीर भी बनाना है, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा। चलिए अब आगे की रेसिपी आप देखिएगा और आपको कैसी लगेगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम गीत कुकिंग शॉर्ट्स पर डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें यूनिक रेसिपी होती है। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो थैंक यू सो मच, आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं, हमें इससे बहुत खुशी मिलती है। और जब आप मुझे कमेंट में अपना प्यार देते हैं तो मुझे अगले वीडियो का आइडिया भी मिलता है, साथ ही साथ हमें बहुत खुशी भी होती है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अब देखिए जो बचा हुआ दूध था हमने उसे भी गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। दीजिए साइड बाय साइड आपका घी भी बन रहा है। इसके लिए आपको ज़्यादा समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका दूध अच्छे से साइड बाय साइड गर्म हो जाए तो उसमें आपको कुछ बेसिक एक चीज़ जाननी होगी, जिससे ये दूध को फाड़ना होगा और पनीर बनाना होगा। लीजिए आपका घी भी बनकर रेडी है। अब ये घी बनकर रेडी है और ये जो नीचे का मावा बचता है या कहें जो ये लेफ्ट ओवर मावा बनता है इससे भी मिठाई बनती है। वो मिठाई की रेसिपी यदि आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट में लिख के बताएं, मैं इसकी भी रेसिपी आपके लिए लेके आऊंगी। लीजिए तैयार है शुद्ध देसी टेस्टी घी। चलिए अब पनीर बनाते हैं। अब जो हमने दूध उबाला है उसमें हम नींबू डालेंगे, तो नींबू डालते ही आपका दूध फट जाएगा और आपका पनीर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये दूध फट रहा है आप इसे हिलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से फट जाएगा। अब बस इसे आपको एक छन्नी रखकर छान लेना है और आपका पनीर रेडी है।
सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ। चूँकि अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो आप इस फेस्टिवल सीज़न में इस बचे हुए पनीर से बिना गैस जलाए भी एक मिठाई बना सकते हैं। यदि आपको उसकी रेसिपी जाननी है तो आप आई बटन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत टेस्टी मिठाई बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।